नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, व्हाई स्टडी हिस्ट्री, खास करके जो कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब आपकी हिस्ट्री की समझ बहुत अच्छी होती है तब आप अन्य सब्जेक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपको बहुत ही आसानी होता है। साथ ही साथ जो अन्य सब्जेक्ट का आपस में को रिलेशन है उसको बनाना, उसको समझना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। करंट के टॉपिक पे पकड़ बनाना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और जब आप मेंस में चाहे किसी भी टॉपिक पे आंसर लिख रहे हों, उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब आइए NCERT क्या कहता है कि हिस्ट्री का अध्ययन क्यों करनी चाहिए, इसे डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, NCERT का ये जो चैप्टर है व्हाई स्टडी हिस्ट्री, इसमें ये जो पहला पैराग्राफ है, इसमें वास्तव में जो सोशल साइंस और हिस्ट्री इसमें जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है। कहता है ये जो हिस्ट्री है यह पार्ट ऑफ बिगर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है, और ये जो बिगर ग्रुप है इसको सोशल साइंस कहा गया है। और ये सोशल साइंस आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग बनाने में कि जो सोशल वर्ल्ड है वह किस तरह से काम करता है। यह सोशल साइंस बताता है कि ज्योग्राफी क्या है, यह सोशल साइंस बताता है कि इकोनॉमी किस तरह से काम करता है, और यह सोशल साइंस हमें बताता है कि हमारा जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है वह किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। फ्रेंड्स, जो मोस्ट पार्ट ऑफ जो सोशल साइंस है, ज़्यादातर जो सोशल साइंस है हिस्ट्री के अलावा, वह आपको जो संसार है, जो वर्ल्ड है, उसमें जो प्रेजेंट है, वर्तमान में जो वर्ल्ड है उसके बारे में बताता है। लेकिन जो हिस्ट्री है वह आपको बताता है कि यह जो प्रेजेंट आपको दिख रहा है यह कैसे इवॉल्व हुआ। यह हिस्ट्री आपको बताता है क्या, तो जो प्रेजेंट है इसका पास्ट क्या है, यह हिस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है। फ्रेंड्स, आगे जो है उसमें एक आपसे इमेजिनेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि आप एक इमेजिनेशन कीजिए, एक तरह से आप विजुलाइज कीजिए कि ऐसा संसार जिसमें कि आग का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय आग नहीं था। ऐसा संसार जिस समय की खेती बाड़ी का कोई ज्ञान नहीं था। ऐसा संसार जिसमें रोड और रेलवेज नहीं थे, इसके बावजूद भी लंबी दूरी का सफ़र उन लोगों को करना पड़ता था। वास्तव में इन सारे चीज़ों के बारे में आपको हिस्ट्री जो है उस दुनिया में ले जाता है। अर्थात यह एक तरह का आपके लिए एक जर्नी है, और यह जर्नी बहुत ही एडवेंचरस है। और यह जर्नी आपको टाइम एंड स्पेस इस दोनों में ले जाता है। टाइम के कंटेक्स्ट में आपको पास्ट में ले जाता है, और स्पेस के कंटेक्स्ट में जो वर्ल्ड है उसके अलग अलग क्षेत्र में ले जाता है। यह हिस्ट्री आपको ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है दूसरे वर्ल्ड में, एक अनदर एज में, जहाँ की जो लोग थे वह आपसे टोटली बिल्कुल ही डिफरेंट थे। उनका जो इकोनॉमी था और उनका जो सोसाइटी था, उनका जो विश्वास है, उनका जो आस्था है, उनका जो कपड़ा है, उनका जो भोजन है, उनका जो सेटलमेंट पैटर्न है, और उनका जो बिल्डिंग है, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट जो था, वह सारे चीज़ आपसे जो आज आपका है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अर्थात हिस्ट्री आपके लिए एक दरवाज़ा खोलता है उस दुनिया में जाने के लिए। फ्रेंड्स, इसीलिए हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप एक बात यहाँ कह सकते हैं कि वह तो पास्ट था, वह तो बीत चुका है, उससे हमें क्या लेना देना। कहता है कि जो हिस्ट्री है वह सिर्फ पास्ट नहीं है, यह प्रेजेंट भी है। फ्रेंड्स, कैसे है वो, ये NCERT बोल रहा है कि आज जो आप प्रेजेंट देख रहे हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे यह फैशन हुआ। आज जो फैशन आपको दिख रहा है प्रेजेंट का, वह कैसे हुआ, वह उन लोगों के द्वारा हुआ जो लोग हमसे पहले आए थे। उनके जो डेली लाइफ थे, उनके डेली लाइफ में जो खुशी था, आनंद था, जो दुख था,
और उन्होंने अपने समय के जो प्रॉब्लम्स थे उनको जो टैकल करने का जो प्रयास किया, उनके द्वारा जो डिस्कवरीज किए गए, उनके द्वारा जो इन्वेंशंस किए गए, उन सारे चीज़ों के कारण सोसाइटी में एक परिवर्तन आया। पर वह जो परिवर्तन था, जो ट्रांसफॉर्मेशन था, बहुत ही स्लोली था, ये बहुत ही ग्रेजुअल था और बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे था। इसीलिए उस समय के लोग इसको नोटिस नहीं कर पाए। लेकिन जब आप अपने जो पास्ट में देखते हैं, आप हिस्ट्री के थ्रू जो पास्ट में रिटर्न होकर के देखते हैं, तब आपको पता चलता है उस चेंज के बारे में। आप उस चेंज का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए हम हिस्ट्री के अध्ययन के द्वारा समझ सकते हैं कि जो आज हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है वह किस तरह से इमर्ज हुआ है, किस तरह से लंबे शताब्दी हजारों वर्ष लगे हैं हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड को इवॉल्व होने में। ये हिस्ट्री ही हमें बता सकता है फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें कहा गया है कि जो आज का जो हिस्ट्री है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है कि हम सिर्फ राजा और रानी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, उनके जो विजयी है और उनका जो पॉलिसीज है उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। हम सामान्य लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जो हंटर्स है, पिजेंट्स है, क्राफ्ट्स पीपल हैं, जो ट्रेडर्स हैं, इनके बारे में अब हिस्ट्री को जो विषय वस्तु है वो इस तरह से होते जा रहा है, ब्रॉडर लेवल पे होते जा रहा है फ्रेंड्स। हम देखते हैं कि किस तरह से जो फायर है वह यूज्ड हो रहा था, कैसे आयरन का टूल्स जो है वह डिस्कवर्ड हुआ था, किस तरह से धान की खेती की शुरुआत हुई थी और किस तरह से जो टाउन्स है, जो विलेज है वह डेवलप हुआ था। इस तरह से आज के इतिहास में हम देखते हैं। हम यह भी पढ़ते हैं कि किस तरह से जो पिलग्रिम्स है और जो सेंट्स है, बिल्डिंग है और पेंट्स है, जो रिलीजियंस एंड द बिलीव्स है, ये सारे चीज़ों को हम आज इतिहास में इंक्लूड किया गया है, उसको पढ़ते हैं। इसका मतलब जो हिस्ट्री है वह सिर्फ महान और बड़े बड़े लोगों का इतिहास नहीं है, उसमें जो ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑर्डिनरी सामान्य जो वुमेन है, जो मेन है और जो चिल्ड्रन है, उनका भी हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है, उसको भी हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो हिस्ट्री है वो लिखा कैसे जाता है, कौन है लिखने वाले? तो वो लिखने वाले हिस्टोरियंस हैं। पर हिस्टोरियंस लिखते कैसे, उनको कैसे पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ? वास्तव में जो हिस्टोरियंस है वह एक तरह से डिटेक्टिव्स के रूप में काम करता है, और जो हमारे पूर्वज के लोग थे, जो पहले के लोग थे, वह जो क्लूज एंड ट्रेसेस छोड़ के जाते थे उनको खोज करके, उनके बारे में पता करके, उनके आधार पे हिस्ट्री लिखने का प्रयास करते हैं। जो भी सरवाइव किया अर्लियर टाइम्स का एलिमेंट्स, जैसे कि स्टोन टूल्स है, ट्रेसेस ऑफ प्लांट्स, बोन, रिटन जो मटेरियल होता था, जो पिक्चर होता था, जो ऑर्नामेंट्स एंड इम्प्लीमेंट्स होते थे, जो इंस्क्रिप्शंस एंड जो क्वाइंस थे, जो बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग होते थे पुराने ज़माने में और उनका जो अवशेष है, जो स्कल्पचर्स थे, जो पॉट्स एंड पेन्स थे, ये सारे चीज़ हमें पास्ट के बारे में कुछ न कुछ कहता है। और हिस्टोरियंस और जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन सारे चीज़ों को पढ़ करके इन सोर्स के आधार पे ट्राई करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके आधार पे हिस्ट्री का निर्माण करता है फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें कह रहा है कि जो हिस्ट्री है वह सिर्फ पास्ट नहीं है, हिस्ट्री जो है वह प्रेजेंट भी है और मोर देन पास्ट एंड प्रेजेंट है। क्या यह कहना चाहता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आप वास्तव में अंडरस्टैंड करते हैं क्या? तो दो चीज़ आपका डेवलपमेंट होता है कि स्किल डेवलपमेंट होते हैं और बहुत सारे क्वालिटीज़ आप में डेवलप होता है। आप एक अनदर वर्ल्ड में इंटर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे, हाउ टू दिस, मतलब आप उनका जो अनदर वर्ल्ड में जब आप जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, टाइम एंड स्पेस, अनदर टाइम एंड स्पेस में जब जाते हैं, तब आप सोचने लगते हैं कि वह लोग कैसे इन सारे चीज़ों के बारे में सोचते थे, वह क्या सोचते थे, वो आप सोचने लगते हैं। इस तरह से जो आपका माइंड है वो बहुत ज़्यादा इनरिच हो जाता है। आप मल्टी पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू कर देते हैं। आपका जो अप्रोच होता है वो बहुत ही व्यापक हो जाता है। मतलब ये होता है कि आप ओपन माइंडेड हो जाते हैं, आप एक अनदर पर्सपेक्टिव पे सोचते हैं, मल्टी डायमेंशनल हो जाते हैं। आप में बहुत सारे फीचर्स
आप बहुत ज़्यादा टॉलरेंस वाले व्यक्ति हो जाते हैं, क्योंकि आप उन सारी चीज़ों को पास्ट में जितने लोग सोच रहे हैं उस लेवल पे जब आप सोचते हैं तो आपका जो दायरा है सोचने का वो बड़ा हो जाता है। जब आपका सोचने का खुद का दायरा बड़ा हो जाता है तो आप में टॉलरेंस की प्रवृत्ति आती है। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप ये चाहते हैं जानना, है ना, डू आई वॉन्ट टू नो हु आई एम, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में आप हैं वह कैसे काम करता है, आप जिस वर्ल्ड में हैं, जिस संसार में हैं, उसको अगर आप समझना चाहते हैं, देन यू नीड टू नो आवर सोसाइटीज़। आपको यह जानना चाहिए, यह जानने की आवश्यकता है कि जो आज हमारी सोसाइटीज़ है वह कैसे इवॉल्व किया है और जो हमारा प्रेजेंट है उसको शेप देने में पास्ट का क्या रोल है। इस तरह से एनसीईआरटी बताता है कि हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को कंटेक्स्ट में रखते हुए।